हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट क्या मैसेजेस है आपके इस पर्सन के बारे में, क्या जान सकते हैं हम लोग। व्हाट शुड वी नो, व्हाट कैन वी नो अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन इन योर माइंड। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट्स सी दिस पर्सन्स करंट एनर्जीज क्या है। ओके जो आउटकम है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ओके सबसे पहले आई फील लाइक ये जो भी इंसान है, दिस पर्सन एक डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। सही गलत, लेफ्ट राइट, क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट इज़ द राइट चॉइस, व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन, व्हाट शुड आई बी डूइंग, ये उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। नाउ दिस इज़ समबडी जो आपको प्यार तो करते हैं, who definitely loves you, who definitely has emotions and feelings for you। ठीक है, पास्ट में भी आई थिंक ये जो कनेक्शन था ये काफ़ी स्टेबल था, काफ़ी इमोशनल था। आप दोनों में बहुत सारी बातें हुई है, आप दोनों में बहुत सारा प्यार है, काइंड ऑफ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा फील आता है व्हेन आई लुक इनटू द पास्ट। प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन आप लोगों का प्यार हमेशा उन प्रॉब्लम्स से ज़्यादा रहा है। आप लोगों ने हमेशा प्रॉब्लम्स को काइंड ऑफ सॉल्व किया है, या uh, इस कनेक्शन को बहुत मुश्किल आ भी गया तो भी आपने इस कनेक्शन को बचाया है, लाइक इस पर्सन ने आपके साथ मिलकर। तो देर इज़ इमोशंस हियर, वैलिड इमोशंस। एंड द थिंग इज़, this person has a fear. Let me just check that why. हम्म यहाँ पे मुझे दो तरह की एनर्जीज फील हो रही है। नंबर वन इज दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, एंड ये कनेक्शन हमेशा से काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे इमोशंस था, अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ सही था, सब कुछ बैलेंस था। बट बोथ ऑफ यू नाउ फील लाइक इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, या ये कनेक्शन कहीं पहुंच नहीं रहा। बहुत टाइम से ये सेम जगह पे स्टक है, सब कुछ सही है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ अल्टीमेटम नहीं है, कुछ अल्टीमेटली हो नहीं रहा, कुछ अल्टीमेटली कहीं पर आप लोग पहुंच नहीं रहे। वो सुकून, वो शांति, वो स्टेबिलिटी फील नहीं हो रहा। और ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू दैट इस पर्सन को लग रहा है कि जो कमिटमेंट इन्होंने आपसे की है, जो प्रोमिसेस इन्होंने की है, वो शायद ये नहीं निभा पाएंगे बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ समथिंग जो इस वक्त इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब थर्ड पार्टी हो सकता है कि घर में इनके मैरिज की बातें चल रहा है, हो सकता है इनका फैमिली में भी इस कनेक्शन को अप्रूव नहीं करता है, हो सकता है कि आप लोगों का करियर ऐसा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो। इट कैन बी एनीथिंग। लाइक ये एक जनरल रीडिंग है, सो उस हिसाब से आपको पता होगा कि आपके केस में ये क्या है। बट देर इज़ अ थर्ड सिचुएशन, देर इज़ अ थर्ड पार्टी, देर इज़ समथिंग जो इस कनेक्शन को रोक रहा है एट द मोमेंट।
फॉर सम लाइक मेजॉरिटी पार्ट आई थिंक दिस इज, इस पर्सन ने किसी चीज़ में अपनी हामी भरी है। सो इस पर्सन ने कहीं और अपना कमिटमेंट, अपना प्रॉमिस दे रखा है। अब कहीं और से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई और लव अफेयर होना ही चाहिए, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली को कुछ कमिटमेंट दी है, हो सकता है इनके फैमिली इस कनेक्शन के अगेंस्ट है। सो देर इज समथिंग दैट मेक्स दिस पर्सन वंडर कि मैं कितना भी चाह लूँ इस पर्सन को, मेरे कनेक्शन को, पर इसमें फाइनलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ अल्टीमेटली निकल कर नहीं आ पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ हैं, तो इनको लग रहा है कि आप कभी भी उनके पूरी तरीके से नहीं हो पाएंगे। हम्म ऑल्सो दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स, लेकिन ये हमेशा से इस नाइट और पेज वाले एनर्जी में रहे हैं। लाइक ये कुछ भी करके इस एनर्जी से किंग या क्वीन वाले एनर्जी में जा नहीं पा रहे। ये कनेक्शन को बचाना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये फिलहाल तो मतलब पावरलेस है, इनके पास उतना पावर नहीं है, इनके पास उतना पेशेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि वो इस कनेक्शन में कुछ कर सके। सो बेसिकली ये इस कनेक्शन को कंटिन्यू तो कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है जो होगा देखा जाएगा। लाइक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इनको लग रहा है जो होगा देखा जाएगा, अभी के लिए जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, बिकॉज मुझे अपनी साइड से कुछ अभी नहीं करना है, जब कोई ऐसी मजबूरी आ जाएगी तब देखा जाएगा। सो इस पर्सन को बेसिकली फील हो रहा है कि इनको एक दिन जाना तो पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल जब तक वो मजबूरी या जब तक वो प्रेशर नहीं बनता है, तब तक जो हो रहा है उसे होने दो। सो आई एम टेलिंग यू, आइदर दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, मे बी आपका कनेक्शन आपको पता होगा, या तो आप मैरिड हो सकते हो, या फिर इन्होंने कुछ किसी को प्रॉमिस करके रखा है, या तो इस पर्सन को भी पता है कि ये कनेक्शन कभी अप्रूव्ड नहीं होगा, या फिर अल्टीमेटली जो इनका गोल है उस जगह तक ये कनेक्शन नहीं पहुंचेगा। लेट्स सी व्हाट इज द इमीडिएट फ्यूचर फर्स्ट। द टावर, यस, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। हम्म जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, ये पर्सन आपको कट आउट करने की कोशिश करेंगे। सो द बेस्ट एडवाइस राइट नाउ इज डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली। हो सके तो एक मैच्योर्ड कॉन्वर्सेशन करो इस पर्सन के साथ रिगार्डिंग द फ्यूचर, ये क्या चाहते हैं, क्या हालात है, क्या चल रहा है इस कनेक्शन के पीठ पीछे इनके लाइफ में, क्या प्लान्स है इनके फ्यूचर के बारे में। हैव अ क्लियर कट कम्युनिकेशन, बिकॉज आई कैन सी दिस पर्सन विल ट्राई टू कट दिस कनेक्शन आउट। 10 ऑफ swords है, टावर, क्वीन ऑफ swords, दिस पर्सन विल ट्राई टू कट इट आउट, किसी मजबूरी में ही सही। ओके, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते इस कनेक्शन का। सो दैट इज़ द एडवाइस हियर। आई नो दैट ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, एंड किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेजोनेट किया या नहीं, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। आई अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।